डिजिटल ब्लू स्काई कंपनी की बड़ी सी बिल्डिंग में हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते थे, लेकिन उन भीड़ में तनु नाम की एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हमेशा अपने ही युद्ध में उलझी रहती थी। टारगेट्स पूरे न होने पर उसका बॉस मृगांक रोज उसे अपमानित करता। उसके लिए यह नौकरी सिर्फ काम नहीं थी, यह उसके परिवार की जरूरतों का एकमात्र सहारा थी। लेकिन सफलता उससे जैसे रूठ चुकी थी। एक शाम ऑफिस बंद होने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बजा। अनजान नंबर से आई ठंडी सी आवाज बोली, हम जीरोन कॉर्प से बोल रहे हैं, कल सुबह 11 बजे मिलना है। कॉल तुरंत कट गई। तनु के दिल की धड़कन तेज। जीरोन कॉर्प देश के सबसे बड़े और रहस्यमयी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक। अगर यह डील मिल गई तो सब बदल सकता था, उसका करियर, उसका जीवन। अगले दिन तनु वहां पहुंची। लंबे कॉरिडोर, सुरक्षा गार्ड्स और अजीब सी खामोशी उसके कदमों को भारी बना रही थी। एक बंद कमरे में वह बैठी, तभी दरवाजा खुला। मिस्टर सिंह अंदर आए। उनकी आंखों में ठंडक थी और आवाज में कोई ऐसा दबदबा जिससे चेहरा पढ़ना मुश्किल हो जाए। उन्होंने दस्तावेज आगे बढ़ाए और कहा, यह डील बहुत बड़ी है और पूरी तरह गोपनीय। आपके बॉस को भी पता नहीं चलना चाहिए। रकम देखकर तनु की सांस अटक गई। करोड़ों की डील। उसने एक मुश्किल लेकिन लालच भरा फैसला लिया। हां। रात में दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक शब्द उसकी आंखों में बार बार चुभा। प्रोजेक्ट डेल्टा, एसेट डायवर्जन। यह आखिर था क्या? किसी बड़ी संपत्ति को गुम कर देना? क्या यह पूरी तरह गैरकानूनी खेल था? अगले दिन ऑफिस में तनु की नजर शीशे के पार अटक गई। मृगांक और वही मिस्टर सिंह किसी गुप्त मीटिंग में बैठे थे। धीमी आवाजों में कुछ शब्द उसके कानों तक पहुंचे। पेमेंट डायवर्जन कोई पकड़ नहीं पाएगा। तनु का खून ठंडा पड़ गया। यह डील नहीं, अपराध था और उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अगर वह साइन करती तो वही फंसती। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर दिमाग आखिरकार डर से ऊपर उठने लगा। रात को उसके ईमेल में एक अनजान फोल्डर आया। एविडेंस। अंदर नकली अकाउंट्स, अवैध ट्रांसफर और डॉक्यूमेंट्स पर मृगांक के डिजिटल सिग्नेचर। अंत में एक लाइन, अगर आवाज उठाई तो सबसे पहले तुम पकड़ी जाओगी। तभी पीछे से दरवाजा खुला। मृगांक उसकी कुर्सी के पास खड़ा था। आंखों में धमकी ली। वह बोला, साइन कर दो, सब ठीक रहेगा, नहीं तो यह घोटाला तुम्हारे नाम से खत्म होगा। तनु की हथेलियां भीगी थीं, लेकिन अब उसका डर हिम्मत में बदल चुका था। जैसे ही मृगांक बाहर गया, तनु सर्वर रूम की ओर दौड़ी। उसने सबूत क्लाउड में अपलोड करने शुरू किए। हर सेकंड भारी लग रहा था। तभी मृगांक पीछे आ पहुंचा, गुस्से में जलता हुआ। उसके आदेश पर सुरक्षाकर्मी भी आए, लेकिन तनु के पास उसका सच्चा साथी था, उसका सहकर्मी आयुष। वह तनु के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और धीमे से बोला, पूरा अपलोड होने दे, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग्स है, आज सच जीतेगा। अपलोड पूरा, 100%। तनु ने एक ही क्लिक में साइबर सेल और जीरोन बोर्ड को सबूत भेज दिए। मृगांक चीखा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तनु की आवाज अब बिल्कुल स्थिर थी। आज तुम बर्बाद हुए हो, सच हमेशा जीतता है। अगली सुबह हड़कंप मचा। न्यूज चैनल लगातार प्रोजेक्ट डेल्टा स्कैम एक्सपोज्ड। जीरोन और ब्लू स्काई के कई अधिकारी गिरफ्तार। सीईओ ने खुद तनु को स्टेज पर बुलाया और कहा, आपने कंपनी को डूबने से बचाया है। वहीं से उसे प्रमोशन मिला, सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। शाम को ऑफिस की छत पर खड़े होकर शहर की चमकती रोशनियां देखते हुए तनु और आयुष मुस्कुरा रहे थे। तनु के भीतर एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। वह जानती थी कि जीत कभी